तो लास्ट क्लास में बॉडीज इन कंटेक्ट वाला हम लोगों ने किया है, तो सेकेंड वाला देखते हैं। बॉडीज इन कंटेक्ट का बॉडीज इन कंटेक्ट, बॉडीज इन कंटेक्ट, बॉडीज इन। सपोज दिस इज ए बॉडी। लास्ट टाइम फोर्स किस तरफ लगाए थे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? फोर्स जो अप्लाई किया था इस साइड से या इस साइड से किया था? इससे। तो इस बार इस साइड से करते हैं। दिस इज सपोज एफ, दिस इज मास सपोज F1, दिस इज मास M2। ऐसा ही था, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था। अच्छा, इस तरफ करते हैं फोर्स, तो इस बार इस तरफ करते हैं फोर्स। लेट अस अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इस बार क्या होगा, इसके बीच में क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शंस निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लेट अस से दिस नॉर्मल रिएक्शन इज, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एन। ये नॉर्मल रिएक्शन है एन, और फोर्स इस तरफ है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इस तरफ होगा। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। नाउ फॉर बॉडी मास ऑफ m1, इसके लिए एफबीडी देखते हैं। m1 के लिए, इस m1 के लिए एक फोर्स इस तरफ है, इस डायरेक्शन में फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, पीछे की तरफ। और बॉडी किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इस बार क्या होगा, सामने वाला फोर्स कितना है, एफ, और कौन रोक रहा है इसको पीछे की तरफ, एन। इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1a नेट फोर्स। ये वाला पार्ट क्या है, नेट फोर्स, जो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो नेट जो फोर्स है वो कौन सा है, बड़ा वाला फोर्स, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो वाला बड़ा वाला फोर्स है। तो बड़ा वाला फोर्स से क्या माइनस करेंगे, छोटा वाला फोर्स, दैट इज एन। और मास इधर कितना, एम की जगह m1, तो इधर क्या लिखेंगे, m1a। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज फॉर बॉडी ऑफ मास m1। सिमिलरली फॉर मास m2, अगर ये m2 है, इसके लिए क्या होगा, नाउ n किस तरफ है, इस तरफ है, और इसमें एक ही फोर्स है, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, तो दिस n इज इक्वल टू m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या आ जाएगा, ये माइनस एन, ये क्या है प्लस एन, कैंसिल जाएगा। सो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1a प्लस m2a। तो दिस f इज इक्वल टू a, दिस इज m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन आया, शॉर्टकट से भी क्या मिलता था, सेम एक्सेलरेशन, शॉर्टकट से भी सेम एक्सेलरेशन आता था। कौन सा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2, और a कितना है, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो लास्ट क्लास में जो रिजल्ट लिखा था सेम या अलग है, इस n का वैल्यू, उसमें क्या था, m1f था या n2f था, m1f था। तो अगर m1f है, इस बार फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने से ये क्या बन गया, m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने से नॉर्मल रिएक्शन में मास का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी फॉर 3 सिस्टम ऑफ बॉडीज। इसमें कितना है, 2, 2 की जगह 3 होने से क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट।
2 की जगह 3 ये लिखा है। ओके सी, मास को क्या करते हैं, 3 कर देते हैं अभी। सपोज दिस इज द थर्ड केस नाउ। दिस इज सपोज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3, और इसमें फोर्स लगा है सपोज F। इस बार इस तरफ से क्या है, फोर्स एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शंस निकालना है हम लोगों को। वी हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन, सपोज दिस नेम्स आर, सपोज दिस A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये थर्ड वाला है। क्या निकालना है हम लोगों को, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B, बिटवीन B एंड C। और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन कितना आएगा। ना फिर से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ क्या मानेंगे, सपोज ये वाला में कितना है इधर, सपोज दिस इज N1, इन दोनों में कितना है रिएक्शंस N1, और इन दोनों में नॉर्मल रिएक्शंस कितना है N2। तो इसका क्या बनाना है, अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे क्या आता है। से क्या आता है, फॉर मास देखते हैं कौन सा, फॉर मास, कौन सा मास देखेंगे इधर, फॉर मास सपोज से योर M3, यहाँ लिया M3, M3 एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, M3 में फोर्स इस तरफ लग रहा है। B वाला क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है, कौन सा है वो, N2। तो इस तरफ क्या लिखेंगे, दिस इज N2। एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। फोर्स किस तरफ है, एक्सटर्नल, इस तरफ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, F, ऑपोजिट में कौन सा है, N2। तो क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, दिस इज M3, और ये एक्सेलरेशन क्या है, A। ठीक है, तो लेट अस राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज फॉर मास M3, फॉर मास M3, फॉर मास, कौन सा मास देखेंगे, M2। M2 वाला मास के लिए देखते हैं क्या हो रहा है, M2 वाला मास में, M2 वाला मास में क्या हो रहा है, सपोज दिस इज M2, सी हियर, M2 में क्या है, एक फोर्स तो है इस तरफ, ये वाला फोर्स कौन सा है, इस तरफ कितना लग रहा है फोर्स, N1 लग रहा है, सो दिस इज N1। और इसके इसके ऊपर इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा है N2। body is moving in this direction, so acceleration will take place in this direction, that is A। so greater force is N2 and the smaller force is N1, so we will write it as net force is equal to mass into acceleration। मास कितना है, M2, एक्सेलरेशन क्या है, A। so this is equation number 2। यह आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करना है, बड़ा वाला फोर्स है, छोटा वाला फोर्स को क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट में क्या लिखना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड वाला केस में क्या हो रहा है, फॉर मास M3, फॉर मास M3, M3 को देखते हैं, M3 में क्या हो रहा है, तो दिस इज M3। M3 में कौन सा फोर्स है, अच्छा M3 तो लिखा है, किसको लिखना है, M1, फॉर मास M1। M1 इधर है, पॉइंट मास, इसमें एक ही फोर्स है इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन N1, और एक्सेलरेशन क्या है इस तरफ, तो N1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1A। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन से जो चाहिए हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, ऐड all the three equations, what will you get,
एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों को ऐड कर देते। तो यू कैन सी इसमें माइनस क्या है n2, इधर क्या है प्लस n2, ये क्या है माइनस n2, ये क्या है प्लस n2, दोनों क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या है माइनस n1, ये क्या है प्लस n1, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा f, और इधर क्या बचेगा m3a प्लस m2a प्लस m1a। तो व्हाट वी कैन राइट, ए कॉमन ले सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। शॉर्टकट से भी सेम, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है f डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 n1 कितना आएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 में क्या है m1 इंटू ए, m1 कितना है m1 के बराबर है f डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू पुट किया m1 प्लस m2 प्लस m, तो ये आ जाएगा n1 का वैल्यू। सिमिलरली n2 भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, वैल्यूज को क्या कर देना है सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कंटेक्ट वाला बॉडीज को ऐसे करना है, और कभी कभी दोनों साइड में देगा फोर्स, एफ इधर है एफ इधर है, तो उस केस में क्या करेंगे, कौन सा बड़ा वाला फोर्स है वो देखना है, बड़ा से छोटा को माइनस करना है, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में हो गया। सपोज अगर ऐसा दिया है, अगर ऐसा दिया है, मतलब यहाँ पे भी बॉडी है, इधर एक, यहाँ भी एक बॉडी है, और यहाँ भी एक बॉडी है, इस तरह में भी फोर्स दिया है सपोज F1 एक्सटर्नल, यहाँ पे भी दिया F2, तो इन दैट केस एक्सेलरेशन किस तरफ लेंगे, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं था, पहला वाला केस में एक ही डायरेक्शन में था फोर्स ना। ऐसा सिस्टम में सपोज दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, अगर F2 बड़ा है किससे F1 से, F2 इज ग्रेटर देन F1, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा इस डायरेक्शन में होगा। कब, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1। नाउ इस डायरेक्शन में होने वाला है सेम, अगर ऐसा है दिस इज द मास, दिस इज अनदर मास, दिस इज अनदर मास, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, इस तरफ क्या है फोर्स F1 और इस तरफ क्या है फोर्स F2। नाउ इफ दिस F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 बड़ा है किससे F2, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा ये वाला डायरेक्शन में। बाकी रेस्ट इज सेम, नॉर्मल रिएक्शंस निकाल के पुट कर देंगे। दोनों साइड में फोर्सेस होने से ऐसे देखना है, बड़ा वाला जो फोर्स होगा, जो बड़ा वाला होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। तो दिस इज मोशन ऑफ बॉडीज इन कंटेक्ट। कंटेक्ट वाला बॉडीज के लिए मोशन हम लोग कैसे देखते हैं ये है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मोशन ऑफ बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज कैसा होता है, motion of connected bodies। Suppose this is one block, this is another block, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं कनेक्टेड बॉडीज बोलते हैं हम लोग। और इसमें सपोज फोर्स लग रहा है, ये क्या है फ्लोर, डिजर स्मूथ फ्लोर, फ्रिक्शन लेस, यहाँ फ्रिक्शन अभी पढ़ा नहीं है हम लोगों ने,
इस तरफ फोर्स लगा, जैसे इस तरफ फोर्स लगेगा, सपोज दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। नाउ ये क्या है, बीच में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या आता है, स्प्रिंग में कौन सा फोर्स आता है, टेंशन फोर्स आता है। स्प्रिंग में कौन सा फोर्स आता है, टेंशन। कौन सा डायरेक्शन में काम करता है टेंशन, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी के अवे डायरेक्शन कौन सा है, इस तरफ। तो यहाँ पे एक टेंशन और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक टेंशन टी, ऐसा। एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ऐसा। ठीक है ना। फॉर इसके लिए लिखेंगे फॉर दिस इज m2, m2 को देखते हैं इधर, दिस इज m2, एक्सटर्नल फोर्स कितना है F, पीछे की तरफ फोर्स कौन सा है, टेंशन। बॉडी किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या करना है, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू ma, m2a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इट विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ सिमिलरली किसके लिए लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस फॉर मास, फॉर मास m1, m1 के लिए देखते हैं, m1 के लिए कितना है, m1 में क्या हो रहा है, दिस इज m1, आगे की तरफ क्या है, खाली टेंशन है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, टेंशन है। तो एक्सेलरेशन भी कौन सा डायरेक्शन में होगा, आगे वाला डायरेक्शन में होगा। तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू m1a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एड 1 एंड 2, फिर से क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, एडिंग 1 एंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये क्या है, माइनस टी, ये वाला क्या है, प्लस टी। माइनस टी प्लस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ओनली एफ। तो दिस इज m2a प्लस m1a। तो f इज इक्वल टू ए ले लिया कॉमन, m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू है f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर टेंशन निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टेंशन कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू m1a, दिस इज m1 a कितना आया, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा टेंशन का वैल्यू। एक ही टेंशन है तो टेंशन भी निकल गया, एक्सेलरेशन भी निकल गया। डायरेक्ट शॉर्टकट से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं लेकिन टेंशन नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इक्वेशंस लिखना होता है, वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशंस। अगर 2 के जगह 3 होगा तो क्या होगा, इसमें क्या है, खाली 2 बॉडी है, 2 की जगह क्या करेंगे इस बार, 3 बॉडी। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करेंगे। हो गया। डन। नेक्स्ट इसमें कितना था, 2, 2 की जगह क्या करेंगे, अभी हम लोग 3 बॉडीज कनेक्ट करेंगे इस बार। सपोज दिस इज ए बॉडी ऑफ मास m1, दिस इज m2, फ्लोर है, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज अनदर वन। इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज m1, m2, m3। ना इन दिस केस कितना स्ट्रिंग है, 2, तो टेंशन भी कितना आएगा, 2 टेंशन आएगा। अगर ये इस तरफ है तो टेंशन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज T1, इधर क्या लिखेंगे, T1 अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 इधर भी क्या होगा, T2। बॉडी से अवे हम लोग टेंशन ड्रॉ करते हैं, इस बॉडी से अवे डायरेक्शन कौन सा है, ये T1, इस तरफ कौन सा है, ये T2। ठीक है, तो इन दिस डायरेक्शन द टेंशन विल
act. Now for कौन सा देखेंगे मास, फॉर मास m3, m3 के लिए देखते हैं m3 में क्या हो रहा है, दिस इज m3, इस तरफ कौन सा है फोर्स F, पीछे की तरफ कौन सा है टेंशन T1, और फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, तो आगे की तरफ जाएगा, इस तरफ एक्सेलरेशन इन एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, जिस तरफ फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो बड़ा वाला फोर्स क्या है F, छोटा वाला फोर्स कौन सा है T1, इक्वल टू क्या लिखेंगे m3a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, so this becomes equation number 1. नेक्स्ट किसके लिए देखेंगे ये, लेट अस सी दिस फॉर m2, m2 में क्या हो रहा है, m2 के लिए क्या हो रहा है, तो दिस इज मास m2, m2 में क्या है, इस तरफ वाला टेंशन कितना है T1, पीछे की तरफ वाला टेंशन कितना है T2, बॉडी किस तरफ जा रहा है आगे की तरफ, एक्सेलरेशन कितना है A, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ बड़ा वाला फोर्स T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे m2a, दिस इज इक्वेशन नंबर। सिमिलरली m1 के लिए लिखना है, फॉर m1 के लिए क्या होगा, m1 इधर है, दिस इज m1, और m1 में टेंशन क्या है, इस तरफ है, दिस इज टेंशन कितना है T2, बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ही, तो T2 इज इक्वल टू m1 ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों इक्वेशन आ गया, तीनों इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो निकालना है, तीनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ऐड 1 2 and 3, एडिंग adding 1 2 and 3, so this is minus T1, this is plus T1, दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस T1 ये प्लस T1 गया कैंसिल, दिस इज माइनस T2, दिस इज प्लस T2, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा F, इधर कितना है m3a, m2a प्लस m1, तो F इज इक्वल टू, ये कॉमन लेने से फिर से सेम m1 प्लस m2 प्लस m3, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ से T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा m1, a कितना है F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो T2 निकल जाएगा, T2 का वैल्यू कहीं पे भी पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा T1 निकल जाएगा, मतलब इक्वेशंस में नहीं, इक्वेशन निकल गया तो बाकी तो हम लोग निकाल सकते हैं, मेन क्या है इक्वेशन निकालना, ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके बाकी सब हम लोग निकाल सकते हैं, पहले इक्वेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुलिस के बारे में पढ़ेंगे एंड आइडियल पुली के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल पुली मीन्स मासलेस पुली, दिख रहा है, हो गया, राइट राइट, so next we'll study is your pulley system। पुली को हम लोग यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, we'll consider pulley be massless, और जब भी मासलेस होता है, मासलेस पुली आर कॉल्ड आइडियल पुली, तो मासलेस पुलिस को हम लोग क्या बोलते हैं
आइडियल पुली बोल। एंड स्ट्रिंग का जो मास होगा, पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग होगा, इसका भी क्या करेंगे, मासलेस स्ट्रिंग। दिस आर एजम्पशन। स्ट्रिंग का भी मास नहीं होगा, पुली का भी मास नहीं होगा, सो दिस इज मासलेस पुली एंड मासलेस स्ट्रिंग। नाउ लेट अस सी, सपोज दिस इज अ मास पुली सिस्टम। दिस इज m1 एंड दिस इज m2, दो मासेस है m1 एंड m2। अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों मासेस बराबर है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, ये सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। ये ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अगर ऐसे रहता है तो क्या होगा, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ कौन सा है, m2 t। इसको कौन बैलेंस करेगा, इसके ऊपर आने वाला टेंशन t। एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेंशन t। नीचे की तरफ क्या है, m1 t। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंस दोनों इक्वल है, सो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m2g, और t इज इक्वल टू m1g। नीचे वाला जो फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स, दोनों क्या है, इक्वल है। सिमिलरली यहाँ जो नीचे वाला फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स, दोनों क्या है, इक्वल। सो वी कैन राइट इट एज m2g, m1g, दोनों क्या है, सेम। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द पुली। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। ये m1 है, ये m2 है। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 बड़ा है m2 से तो क्या होगा, ये देखना है। m1 अगर बड़ा होगा तो नीचे में फोर्स कौन सा आएगा, m1 t। ऊपर की तरफ क्या आएगा, टेंशन t। इस तरफ नीचे के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, m2g। ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा, टेंशन t। नाउ सी, m2 क्या है, बड़ा है, m1 क्या है, छोटा है। तो ये जो सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा कि m1 क्या है, बड़ा है, ये नीचे जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऐसा होने से क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। अगर ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे। ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसा। ना इक्वेशन लिखना है इसमें, इक्वेशन क्या लिखेंगे इसमें, किसके लिए लिखना है, सपोज फॉर m1 लिखते हैं, दिस इज m1, और डायरेक्ट लिखते हैं। m1 को देखना है, बॉडी किस तरफ जा रहा है, नीचे। तो कौन सा फोर्स बढ़ा है, m1g बढ़ा है या टेंशन बढ़ा है, m1g। तो क्या लिखेंगे, m1g। कौन रोक रहा है उसको, टेंशन t। इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इज m1 a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। m1g माइनस t इज इक्वल टू m1। इस वाला केस में क्या है, कौन सा फोर्स बढ़ा है, t बढ़ा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे इधर, t माइनस m2g। तो m2g is equal to m2a। This is equation number। Add 1 and 2, दोनों को ऐड करने से ये माइनस थी, ये क्या है, प्लस थी, गया कैंसिल। दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, कैंसिल चला जाएगा। और इधर क्या मिलेगा, m1g माइनस
m2z, और इधर क्या है, a ले लिया कॉमन, दोनों में a है सेम, और इधर क्या मिलेगा, m1 प्लस, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ से, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1z माइनस m2z डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यू कैन टेक कॉमन z डिवाइडेड बाय m1 प्लस, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन निकालना है तो पुट कर देना है ये वैल्यू, आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट टेंशन। पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2z, और इधर क्या है प्लस m2a, ये तो m2a था ही ऑलरेडी, वैल्यू को पुट कर देना है। a का वैल्यू कितना आया, सेम इसको लिख देते हैं, m1z माइनस m2z, m1z माइनस m2z डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यू कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, आंसर मिलेगा कुछ, देखते हैं कितना आता है इसका। अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, m1 प्लस, क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चंस रहेगा उस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये क्या हो जाएगा, m1 m2 सी, m1 से इसको मल्टीप्लाई किया m2 सी, नेक्स्ट m2 से ये पूरा, इस पूरा को किससे मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो लिख देते हैं एक बार, दिस इज m1 प्लस m2, और इधर क्या हो जाएगा m2 प्लस, ये गया अंदर m2, दिस इज m1 m2 सी माइनस m2 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर। नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस, इधर क्या आ जाएगा m1 m2 z प्लस m2 स्क्वायर z प्लस m1 m2 z माइनस m2 स्क्वायर z डिवाइडेड बाय दिस m1 प्लस m2। ना ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल होने से क्या बचेगा, m1 m2 z, m1 m2 z टाइम्स ऑफ m1 m2 z divided by m1 plus m2, so this is the value of टेंशन। तो रस्सी में टेंशन कितना आएगा, इतना आ जाएगा, आया समझ में। ठीक है, तो याद नहीं करना है इसको, ये सब याद नहीं करना है, क्या करना है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये हम लोग को आना चाहिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देखना है खाली, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है इसलिए ऐसा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर्स होने से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पुली। अच्छा ये तो गया ऐसा, इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ कौन भरा था, m1 भरा था, अगर m1 की जगह m2 भरा हो जाएगा तो किस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मास पुलिस सिस्टम, एक टेबल में देखते हैं ऐसा, एक टेबल है ऐसा, और यहाँ पे पुली को हम लोग सपोर्ट किया है इधर, दिस इज द पुली, यहाँ से आया, दिस इज सपोज मास m1 and this is suppose mass m2,
इस केस में क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा और इसमें टेंशन कितना होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। नाउ सी, इसमें किसका मास बड़ा है छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा नीचे ही जाएगा। कैसे? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये, क्योंकि फ्रिक्शनलेस कंसिडर किया है, अभी तो फ्रिक्शन पड़ा ही नहीं है, सब क्या है, फ्रिक्शनलेस है। नाउ इसका वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। टेंशन किस तरफ है, इसमें तरफ। यहाँ टेंशन किस तरफ है, इस तरफ है टेंशन। और ये ब्लॉक का जो वेट होगा किस तरफ होगा, इस तरफ, m1g। और इसको कौन बैलेंस करेगा, इसका यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके वेट के चलते कोई भी मोशन नहीं आने वाला है। ठीक है। ये कैंसिल आउट करेगा, तो इसको नहीं लिखते हैं एक्चुअली, ये दोनों क्या करेगा, कैंसिल आउट करता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते। नाउ जैसे ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ ए, या आगे जाएगा इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, आगे की तरफ। अभी इक्वेशन लिखना है इसमें। अगर इसके लिए लिखते हैं फॉर m2, तो दिस इज m2t, कौन रोक रहा है इसको, टेंशन t। दिस इज m2g माइनस t, क्यों, नीचे जा रहा है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2a, दिस इक्वेशन नंबर 1। और इधर क्या हो जाएगा, फॉर m1, m1 के लिए क्या है, टेंशन ही किसके बराबर है, m1 a, इक्वेशन नंबर 2। ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 माइनस 3 + 3 गया कैंसिल, तो इधर क्या मिलेगा, m2c इज इक्वल टू m1a प्लस m2e। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, m2c डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये मिला एक्सेलरेशन का वैल्यू। फॉर दिस केस एक्सेलरेशन आ गया इतना, तो टेंशन कितना आएगा इधर, टेंशन, टेंशन क्या लिखा है, m1 a, so this is m1 a कितना है, m2 c डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे लिखना है, ऐसे हम लोग को फाइंड आउट करना है, हैव टू फाइंड इट आउट इन दिस वे। नेक्स्ट टेबल में हम लोग दोनों साइड पुली लगा के देखेंगे, टेंशन भी निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। नेक्स्ट ऐसा है, सपोज एक टेबल है ऐसा, इसमें पुली है इधर, यहाँ भी एक पुली है, दोनों साइड में पुली है। एक मास इधर है, रस्सी गया इधर, एक मास इधर है, यहाँ से और एक रस्सी गया इधर, एक मास है। दिस इज सपोज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, ऐसा सिस्टम है। इसमें कितना रस्सी है, दो, तो टेंशन भी कितना आएगा, दो आएगा। ना किस तरफ मूव करेगा, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करेगा m1 और m3 के मास के ऊपर। अगर m1 इज ग्रेटर देन m3, तो एक्सेलरेशन क्या इस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ, ये एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, ये बड़ा है नीचे जाएगा, ये ऊपर जाने से ये आगे जाएगा। ठीक है, ऐसा। ये लिखा है, हो गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, या आगे जाएगा। तो इसमें कौन सा आएगा नीचे की तरफ,
इसका वेट m1 जी, ऊपर की तरफ कौन सा है इसमें टेंशन, इसमें T1 लिखते हैं, दोनों टेंशन आएगा। और अवे फ्रॉम द बॉडी यहाँ भी क्या आएगा, एक टेंशन T1। इस साइड में क्या होगा, टेंशन, अलग टेंशन, दिस इज T2, यहाँ भी क्या आ जाएगा, टेंशन T2। नीचे की तरफ क्या होगा, m3 और इसमें आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है ना, इक्वेशन लिखना है, इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है। पहले किसके लिए लिखते हैं, m1 के लिए क्या हो जाएगा, और m1 बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, m1 सी। कौन रोक रहा है उसको, टेंशन 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 ए, इक्वेशन नंबर 1। और m2 में क्या हो रहा है, आगे में कौन सा है फोर्स, T1, पीछे कौन रोक रहा है, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 ए, इक्वेशन नंबर। सिमिलरली 3 के लिए कितना आएगा, ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, फॉर m3 ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, T2, कौन रोक रहा है उसको, m3z, दिस इज इक्वल टू योर m3a, इक्वेशन नंबर 3। ना यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, T1 T2 फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ऐड कर देना है, देखते हैं ऐड करने से कैंसिल जाता है कि नहीं। एडिंग जाएगा, -T1 + T1 -T2 T2, तो एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ये -T1 ये +T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ -T2 ये क्या है, +T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या पूछेगा लेफ्ट हैंड साइड में, m1z, और इधर कुछ तो है नहीं, इधर -m3 और इधर क्या आ जाएगा, a फोल्डिंग इनटू m1 + m2 + m3। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1z - m3z डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m, यह आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, टेंशन निकालना है तो टेंशन भी निकल जाएगा। इफ यू वांट टू फाइंड टेंशन, ये एक्सेलरेशन पुट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टेंशन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी पुट नहीं करेंगे, कैसे निकालना है, ये पुट कर देने से निकल जाएगा सब। समझ में आ रहा है ना सब। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसको इनक्लाइन प्लेन में देखते हैं। अब तो पुली सिस्टम ऐसा इनक्लाइन प्लेन में पुट करते हैं। अभी लिखा था इनक्लाइन प्लेन, नाउ दिस इज योर इनक्लाइन प्लेन है, इधर इसमें पुली लगा देते हैं। दिस इज द मास पुली सिस्टम, इधर आ गया एक पुली, इधर आ गया मास, सपोज दिस मास m1, और यहाँ से और एक है, दिस इज योर m2, दिस एंगल इज थीटा। नाउ एक ही रस्सी है इसमें, इसमें कौन सा फोर्सेस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसमें ये m2 है, तो इसके नीचे डायरेक्शन में कौन सा आएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लिखेंगे, m2c। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या आएगा, टेंशन T, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक टेंशन इस डायरेक्शन। इस वाला बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में होगा, नीचे में होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, इस तरफ m1c, ऐसा। ना ये तो इसके डायरेक्शन में नहीं है, इसको क्या करना होगा, रिजॉल्व, तो रिजॉल्व करेंगे, 1 इन दिस डायरेक्शन एंड 1 इन दिस डायरेक्शन। if this is theta, this is also equal to theta, so this is m1z, this is cos theta, this was
m1z, ये क्या है, साइन थीटा। इस m1z cos थीटा को कौन बैलेंस करते हैं? इसका नॉर्मल रिएक्शन हम लोग नहीं लिखते इधर, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, सरफेस बैलेंस करता है। ये दोनों फोर्स क्या हो गया, बैलेंस। इस वाला लाइन में फोर्स कौन सा है, टी और एम जी साइन थीटा, और इधर क्या है, एम टू जी, ऐसा है ना। ये बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट करेगा, नीचे जाएगा या इस तरफ जाएगा, डिपेंड करेगा। अगर एम वन जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन द टेंशन फोर्स, टेंशन कितना है, एम टू जी, ठीक है, एम टू जी टेंशन के बराबर होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, सपोज मोशन नहीं कर रहा है, तो टेंशन किसके बराबर है, एम टू जी। टी इज ऑल्सो इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा। ना ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन, ये वाला फोर्स मास बी ग्रेटर देन एम वन जी साइन थीटा होना चाहिए। अगर इस तरफ मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, एम वन जी साइन थीटा मास बी ग्रेटर देन एम टू जी। वो तो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। नाउ सपोज ये नीचे गया, हम लोग मान लेते हैं कि एम टू जी बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, ये कहाँ जाएगा, ऊपर इस तरफ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर m2, m2 मास के लिए क्या होने वाला है, दिस इज m2z। कौन रोक रहा है उसको, टेंशन, क्या लिखेंगे, t, m2z माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये इस तरफ जब मूव करेगा, कौन बड़ा है, टेंशन। सो टेंशन माइनस क्या करेंगे, m1z साइन थीटा इज इक्वल टू m1। दिस इज इक्वेशन नंबर, एड 1 एंड 2, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एडिंग 1 एंड 2, ये माइनस थी प्लस थी, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या मिलेगा, m2z माइनस m1z साइन थीटा इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2z माइनस m1z साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर टेंशन निकालना है, ये पुट कर देना है इधर, आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पुट करने से क्या आ जाएगा, टेंशन निकल जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर, एक्सेलरेशन इस तरफ भी होगा, नेसेसरी नहीं है, इस तरफ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड m1z साइन थीटा अगर बड़ा होता है इससे, m2z से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, तो इक्वेशन उस केस में चेंज हो जाएगा। प्रोसेस पता चल गया है कैसे इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये इवनिंग में क्लास है आज, बुकलेट लेके आना है। वो जो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चंस नहीं किया था ना, कुछ किया है, ज़्यादा नहीं किया है, रोटेशनल मोशन का याद है, रोटेशनल मोशन का पूरा क्वेश्चंस नहीं किया है, बुकलेट लेके आना है, क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, ये सर्कुलर मोशन वाला पार्ट आएगा टेस्ट में। और यहाँ कितना कंप्लीट कर सकते हैं, अगर ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर तो ये आएगा टेस्ट में, अगर नहीं हुआ पहले वाला चैप्टर्स देंगे, ठीक है। पहला कौन सा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, कौन सा चाहिए उसमें से, या दोनों, सर्कुलर वाला तो रहेगा ही, सर्कुलर वाला रहेगा ही, ठीक है, सर्कुलर वाला रहेगा ही। अच्छा, इसको